प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 6 त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग सम आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिनके आकार समान, शेप एक जैसे होना चाहिए। दूसरा, आमाप समान होनी चाहिए। आमाप मतलब साइज जो है उनकी एक जैसी हो तो वो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। जैसे ये 2 सिक्के हम लेते हैं, इन 2 सिक्कों में ध्यान से देखिए, दोनों के जो है आकार एक जैसे हैं और आमाप भी समान है। अगर हम एक दूसरे को ऊपर एक को दूसरे के ऊपर रखें तो वो पूरी तरीके से दूसरे को ढक लेता है। इसका मतलब जो ये है पूरी तरह से एक ही जो है आमाप के हैं। तो वे आकृतियाँ जिनके आकार समान हो और आमाप समान हो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। और सर्वांग सम आकृतियों की हम पहचान कर सकते हैं, उनकी जो है लंबाई चौड़ाई दोनों की जो है देख करके कि जो अगर किसी जैसे कोई चतुर्भुज है तो उसकी जो लंबाई है दूसरे चतुर्भुज की लंबाई के बराबर हो, उसकी चौड़ाई दूसरे चतुर्भुज की चौड़ाई के बराबर है तो वो दोनों चतुर्भुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, यदि उनके संगत कोण भी जो है बराबर हों। तो सीधा ये है कि आकार समान होना चाहिए। आकार समान कब होगा? जब उसके कोण और भुजा की लंबाई बराबर होगी। कोण कब बराबर होंगे? जब उनका आकार समान होगा। आकार समान कब होता है? जब पूरा वो जो है एक जैसा हूबहू वैसा का वैसे ही दिखता है। अब हम इन आकृतियों को देखते हैं। इन आकृतियों में पहले 2 आकृतियों को देखो। इसमें इसकी भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर और इसकी भुजा भी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों आकृतियों के आकार भी समान है और आमाप भी समान है। आमाप मतलब साइज भी समान है। 3 सेंटीमीटर भुजा है तो ऐसे 2 वर्ग जिनकी भुजाएं भी समान हैं और वर्ग हैं तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो ये दोनों सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। इसी प्रकार से देखो इन 2 वृत्तों को देखिए, इनकी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब आमाप बराबर है और वृत्त हैं तो आकार तो समान है ही। तो ये इस प्रकार से जो है सर्वांग सम आकृतियों की हम पहचान कर चुके हैं। 9वीं कक्षा में हमने अच्छे से पढ़ा था। अब हम समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिनके आकार समान होते हैं तथा आमाप समान होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे हमने अभी 2 सिक्कों को देखा था, इन 2 सिक्कों के आकार समान है और आमाप भी समान है तो ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम के साथ साथ ये समरूप भी है, क्योंकि जो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियाँ होती है वो सब क्या होती है? समरूप होती है। अब हम एक और सिक्का देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये 2 जो है आकृतियाँ समान आकार की है। ये तीनों आकृतियाँ समान आकार की है लेकिन आमाप तीनों की समान नहीं है। इन दोनों आकृतियों के आमाप समान है तो ये दोनों सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। और इस सिक्के को देखिए, इसका जो है आकार तो इन दोनों के समान है लेकिन इसकी जो है आमाप समान नहीं है, मतलब साइज इसकी समान नहीं है, इसलिए ये जो है सर्वांग सम नहीं है। लेकिन क्या है? तीनों सिक्के समरूप हैं। समरूप मतलब आकार एक जैसा है लेकिन आमाप समान नहीं है। तो वे अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि ऐसी आकृतियाँ जो सर्वांग सम होती है वे समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती है। मतलब समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है। अब इन 2 चित्रों को देखिए। पहला चित्र जो है ताजमहल का है, दूसरा भी ताजमहल का है। अब दोनों चित्रों की जो है आकार तो समान है लेकिन आमाप समान नहीं है। इसकी लंबाई इससे कम है और चौड़ाई समान है। तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष से निश्चिंत हो चुके हैं कि जो है वे आकृतियाँ जो समरूप होती हैं वो सर्वांग सम हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ होती है। इससे हमें 2 निष्कर्ष मिले हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुजों की समरूपता के लिए जो गुणधर्म है वो क्या है? उनके संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर होने चाहिए। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी अर्थात समानुपाती हो। भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो 2 बहुभुजों की समरूपता के लिए जो है
गुणधर्म क्या है? संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। अब इन दो चित्रों को देखिए। पहला चित्र में त्रिभुज है, दूसरे में भी त्रिभुज है। इन दोनों पहली आकृतियों में दोनों के आकार एक जैसे हैं लेकिन आमाप समान नहीं है, तो ये दोनों जो है समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं। इसी प्रकार से इन तीन जो है व्रतों को देखिए। तीनों व्रतों में दो व्रत जो है समान दिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो दोनों व्रत हैं ये सर्वांग सम है। और ये जो तीसरा व्रत है ये इन दोनों व्रतों के समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। मतलब तीनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं है लेकिन तीनों आकृतियां समरूप है। अब हम प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। सभी व्रत खाली स्थान होते हैं, क्या आएगा? सभी व्रत जिसमें जो है इनकी आमाप नहीं दी हुई है, इसका मतलब जो है ये कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समरूप। अगला है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग मतलब इसमें भी आमाप नहीं दिया हुआ है लेकिन आकार दिया है। वर्ग मतलब वर्ग, सभी वर्गों का आकार एक जैसा होता है लेकिन उनकी आमाप नहीं दी हुई है। तो आमाप बराबर होना आवश्यक नहीं है, ऐसा हमने समरूपता में पढ़ा है। तो ये भी आकृति कैसी होगी? समरूप होगी। अगला है तीसरा, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो इनके जो संगत कोण बराबर होना आवश्यक नहीं है लेकिन समबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है इनकी। तो इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा है कि जो है ऐसे बहुभुज समान भुजाओं वाले ऐसे बहुभुज जिनके समरूप होते हैं यदि उनके जो संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। तो समबाहु त्रिभुज आएगा इसमें। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां जो है हम बता सकते हैं। पहला सभी वर्ग, दूसरा हम लिख सकते हैं सभी वृत्त। सभी वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि जो है उनके आकार समान है लेकिन उनकी जो है आमाप अलग अलग हो सकती है, हमने समरूपता में पढ़ा है। ऐसे ही सभी व्रत जिनकी त्रिज्याएं समान नहीं होना जरूरी नहीं है लेकिन उन व्रत सभी व्रतों के जो है आकार एक जैसे होते हैं। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उनका उदाहरण देना, तो लिख सकते हैं हम त्रिभुज। अब त्रिभुज में हमने प्रकार नहीं बताया तो कोई भी त्रिभुज हो सकता है जिसकी आमाप हमें पता नहीं है तो वो समरूप होना जरूरी नहीं है। तो अपने ऐसी कोई आकृति लिख सकते हैं जैसे विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोई दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं जैसे समांतर चतुर्भुज। क्योंकि इसमें हमें नहीं दिया है जो है इसका आकार कैसा होगा। आकार समान होना हमारा जो है समरूपता का नियम है, उसमें दिया है कि आकार समान होने चाहिए लेकिन समांतर चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। या फिर हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज। अगला प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित
चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, तो हम इन दोनों चतुर्भुजों को देखते हैं। तो इन दोनों चतुर्भुजों में भुजाएं जो है समान अनुपात में, जैसे एस पी बटे वे डी ए को देखें, एस पी बटे वे डी ए, तो क्या आता है ये 1.5 बटे वे 3, 15 बटे वे 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 बटे वे 2, मतलब 1:2। भुजाएं जो है 1:2 में है सारी, लेकिन इनके जो है संगत कोण बराबर नहीं है। इसके जो कोण है थोड़ा अलग हैं और इसके 90 डिग्री के हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो है संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं, अतः ये समरूप नहीं है।